जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी, आज माशाल्लाह से मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा था और कुछ कंपनीज़ में तो अच्छा टका के वॉल्यूम लगा आज, उनका ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे आज। माशाल्लाह से 255 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो मस्बत है और एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपनी रेज़िस्टेंस को टच किया। कम से कम मार्केट ने एक बार हाथ ज़रूर लगाया गो कि देखिए सस्टेनेबिलिटी इतनी नहीं होती, 250 पॉइंट्स आज मार्केट ने डाल दिए हैं, बस अच्छी बात है इस वक़्त जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है और ख़ासुल ख़ास अगर ये इन 2 1-2 खबरों का अगर हम इस यहाँ पर ज़िक्र करते चलें कि आए दिन जो है वो ये आईएमएफ के हवाले से एक खबर ये आती है कि जी हम पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, मार्केट खुश हो जाती है। फिर साथ ही उसमें वो कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो पंजाबी में हमारे कहते हैं हड़ेच डाल देते हैं कि हमें समझ नहीं लगती क्या वो करने क्या लगे हैं। तो बेसिकली ये आईएमएफ की जो बेल है ये मुंडे नहीं चढ़नी और ये बजट जो है ये इसी तरह से ही हुकूमत को पेश करना पड़ेगा। अब ये जो इस तरह की खबरें हैं ये मार्केट को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। कल जो था वो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं पीएसएक्स के बने हुए, उसमें काफ़ी खबरें जो थीं वो गर्दिश कर रही थीं, लेकिन इन खबरों में कोई दम-ख़म नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, तब तक ये बजट-शजट ये वो सारे मामला सिमट चुके होंगे। और अब जो एक नई खबर आई है, ये जो आपके सामने है कि आईएमएफ रिलीज़ शेड्यूल ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स एंड पाकिस्तान नॉट नॉट इंक्लूडेड येट। अब यहाँ पर बंदा क्या करे कि अभी कल क्या खबर चल रही थी और आज को जो है वो क्या खबर है और कोई पता नहीं कि शाम को एक नई खबर आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसमें फ़ैसला करते वक़्त जो है आईएमएफ की न्यूज़ को फ़िलहाल वक़्ती तौर पर हमें जो है वो रूल आउट कर देना चाहिए और इसके ऊपर कोई जो है वो मार्केट के अंदर पोज़ीशन नहीं लेनी चाहिए, नुकसान होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। माफ़ कीजिएगा, साथ ही जो है वो एक और खबर है उसका भी जायज़ा ले लेते हैं फिर डायरेक्टली जो है वो मार्केट पर चले जाएँगे। दूसरा ये टेलीकार्ड का आपको पता होगा कि इसकी जो सब्सिडाइज़री कंपनी है सुपरनेट, इंटरनेट मुहैया करने वाली जो कंपनी है, इसको ऑर्डर-शॉर्डर मिले हैं, 100 साइट्स जो हैं इन्होंने अपग्रेड करनी है और जब ये वो साइट्स अपग्रेड करेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनका ठेका-शेका है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे जो एक लगातार आमदन है वो होने के चांसेज़ हैं। तो टेलीकार्ड के कुछ जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेरी वीडियो में मैंने इसका ज़िक्र किया है, तो कल सुबह जो है वो आप इसमें ट्रेड बना लें। आपने कैलकुलेशन करनी है, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, इसकी जो है वो गुज़िश्ता हालत देखनी है, मुस्तकबिल के फ़ैसले देखने हैं, अर्निंग्स देखनी है, फिर कहीं जाके आपने डिसीज़न करना है। ऐसे नहीं कर लेना। आगे चलते हैं और वापस मार्केट की तरफ माशाल्लाह से 250 पॉइंट्स के साथ देखते ये हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। हमने तो आज कुछ कंपनीज़ के शेयर जो थे वो वक़्ती तौर पर आज तकरीबन हमने वो काट दिए हैं, जिसमें हमने ओजीडीसीएल काट दिया पीपीएल काट दिया, पीआईए काट दिया और इस तरह से कुछ और भी थे जो कि हमने आज इसमें से एग्ज़िट ले लिया है वक़्ती तौर पर। जब थोड़ा-सा हालात बेहतर होंगे तो फिर देख लेंगे। माशाल्लाह से आज 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, वॉल्यूम भी बस ठीक है, शेल में अच्छा वॉल्यूम है, 70-80 रुपए का शेयर है चलें। हाफ मिलियन के करीब जो है वो वॉल्यूम है, अच्छा साइन है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त मार्केट जो है, वो अपनी रेज़िस्टेंस के करीब है। तो जब चीज़ें रेज़िस्टेंस के करीब हों, तो आपको वक़्ती तौर पर अपने पोर्टफ़ोलियो का कुछ हिस्सा जो है, उसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। मसलन ये आज सुबह जो था, वो मैंने दोस्तों को ये मैसेज भेज दिया था और साथ में ये दायरा लगा दिया था कि 42,100 जो है उस वक़्त मार्केट जो थी, वो काफ़ी नीचे थी। लेकिन मुझे खदशा था कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के करीब जाएगी तो इतना मार्केट के अंदर थोड़ा-सा जो है वो दमख़म नज़र आ रहा था। तो देन मैंने इस चीज़ को थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पर और फिर हमने 42,000 के करीब जो है वो कुछ शेयर्स में से हमने पोज़ीशन आउट कर ली। आगे चलते हैं जी और अच्छा मुझे यहाँ से एक और बात याद आ गई ये ग्रुप के मैसेज से। कुछ दोस्तों ने आज मैसेज किया जी कि क्या अभी भी हम जो है वो आपकी सर्विसेज़ ले सकते हैं? एनहांस में तो हमारे पास जगह नहीं है। बेसिक सर्विस अगर आपने हमारी जॉइन करनी है जिसकी ₹2000 फीस है,
तो अगर आप 6 तारीख को जॉइन करते हैं या 7 को करते हैं या 8 को फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं जी हमने जॉइन करना है, तो माज़रत के साथ आपका जो कट ऑफ डेट होगी वो अगले महीने की 5 तारीख होगी। क्योंकि 5 तारीख जो है यानी कि अक्सर हमारे जो ग्रुप्स चलते हैं, उसमें वो कहते हैं जी कि आप 15 तारीख को जॉइन करते हैं तो अगले महीने की 15 तारीख को जो है वो आपकी फ़ीस ली जाएगी। हमारा असल में माज़रत के साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि 5 तारीख के बाद क्लाइंट ना लें। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बज़िद है कि जी आप जो है वो मैं आना चाह रहा हूँ, जिस तरह आज 2 लोग आए हैं, तो ठीक है आपकी मर्ज़ी है जी, वो उतने दिन आपके कट जाएँगे क्योंकि हमारा महीना जो है वो 5 तारीख को कट ऑफ हो जाता है। आज अगर आप हमें जॉइन करते हैं या कल करते हैं, तो अगले महीने की यकम से लेकर 5 तारीख तक आपको दोबारा से फिर फ़ीस देना पड़ेगी। तो ये फ़ैसला आपने खुद करना है। अगर कम दिन सर्विस लेनी है, 28 दिन लेनी है, 25 दिन लेनी है, 15 दिन लेनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। या फिर अगले महीने की 5 तारीख तक का इंतज़ार कर लें, यकम तक का इंतज़ार कर लें। आगे चलते हैं जी, खैर बातों-बातों में था ये भी निपट गया सिलसिला। माशाल्लाह से आज जो है वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा था, जिसकी हमने अभी पहले भी ज़िक्र किया। डब्ल्यूटीएल में वॉल्यूम लगता ही रहता है, लेकिन चलें आज 20 मिलियन प्लस था, फिर पाकिस्तान रिफाइनरी। अब आज का दिन जो था वो रिफाइनरीज़ के नाम था। बाइको में भी वॉल्यूम लगा, सिनर्जी में भी और पाकिस्तान रिफाइनरी में भी। और इसके साथ जो दीगर रिफाइनरीज़ हैं वो भी आज चलीं। पीपीएल में और ओजीडीसीएल में आज सुबह जो था वो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। और हमने तो एग्ज़िट ले लिया था उसमें से। उसकी वजह ये है कि चीज़ें रेज़िस्टेंस के करीब चली गई थी, तो हमने पोज़ीशंस काट दी हैं आज। और दूसरा ये डिक्लाइन भी इनमें आया। अब ज़रा थोड़ा-सा इनके ऊपर हम बात कर लें, ताकि जिन दोस्तों के पास है, उनको भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाना चाहिए कि ओजीडीसीएल जो है, आज इसका हाई क्या था और इसका लो क्या था? आज इसने हाई लगाया ₹80 का और इसने क्लोज़िंग जो है वो ₹78.50 पे दी है। तो 80 को 40 और इसको निकाल दें तो तकरीबन-तकरीबन जो है वो ₹2 का फ़र्क पड़ता है। और परसेंटेज वाइज़ देखें तो ₹100 का शेयर ₹80 का तकरीबन को 3 साढ़े 3% डाउन आज इसकी क्लोज़िंग हुई है, जो कि कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। तो लिहाज़ा कल जो है वो मज़ीद इसमें डिक्लाइन देखा जा सकता है। लिहाज़ा स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करें तो वो अच्छी बात है। गो कि हमारी पोज़ीशन भी स्टॉप लॉस के साथ ही थी, लेकिन हमने काट दी। इसी तरह से अगर हम पीपीएल की बात करते हैं, वक़्ती तौर पर इसमें भी डिक्लाइन है। अब ये मैं वक़्ती तौर पर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी सऊदी अरेबिया के हवाले से, अब उस न्यूज़ के हवाले से कुछ मज़ीद न्यूज़ आ रही हैं कि शायद वो जो कट ऑफ था उसका ऑयल की सप्लाई का, उसमें कुछ तारीख जो है वो आगे-पीछे हो गई है। क्योंकि वो खबर मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी और मैंने ढूँढने की कोशिश की है, कुछ लिंक्स मैंने पढ़े हैं, लेकिन मुझे को खबर में थोड़े-से दम नहीं नज़र आया। तो जहाँ तक उसका कट ऑफ वाला था, वो तो खबर बड़ी जो थी वो वाज़िया थी। लेकिन ये जो उसकी डेट आगे हुई है कि वो कट ऑफ अब नहीं कर रहा, इस पर मुझे थोड़ा-सा खदशा है। तो इसलिए हमने भी वक़्ती तौर पर जहाँ पर खदशा हो ना, वहाँ से एग्ज़िट ले लें। सिंपल सी बात है ना, अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखें मार्केट के अंदर। तो इसमें जो है माशाल्लाह से 6318 बहुत अच्छा था इसका और 63 का जो था इसका रेजिस्टेंस थी हमारे नज़दीक, तो देन इसमें से एग्ज़िट हमने ले लिया। मुमकिन ये जो मैंने अभी बात की कि वक़्ती तौर पर, क्योंकि वक़्ती तौर पर हमेशा जब चीज़ें ऊपर जाती हैं, तो वक़्ती तौर पर नीचे आती हैं। तो वक़्ती तौर पर नीचे हैं, देन इंशाल्लाह आगे ये शेयर्स चलेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलें और आपकी पोज़ीशन है तो कीप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से कि आज माशाल्लाह से किस-किस ने कितने-कितने पॉइंट्स डाले हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने बड़े अच्छे पॉइंट्स डाले हैं, कल इस पर बात हो चुकी थी। मैंने इस आपसे इशारतन बात कर दी थी कि आप जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर को देख सकते हैं। पीएसओ जो है वो माशाल्लाह से इस 2 दिन पहले इस पर बात हो चुकी थी। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंक हलबीब चल रहा है, चले जिनके पास है वो याशी फरमाइए। उसके बाद माशाल्लाह से गो एंड गो चीज़ें ठीक चल रही हैं, कोई इतना बुरे हालात नहीं है मार्केट के। सेक्टर वाइज़ भी देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, फिर ऑयल एंड गैस भी पॉज़िटिव रहा, रिफाइनरीज़ पॉज़िटिव रही, सीमेंट सेक्टर पॉज़िटिव रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, केमिकल है, यानी कि बड़े सेक्टर्स तकरीबन सारे ही रहे हैं। पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर डाउन है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, अगले दिनों में ये इसके चलने के चांसेज़ हैं, ये ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जो है,
वो आईटी सेक्टर को बहुत सारी मरात देने की कोशिश कर रही है और उसकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ़र्ज़ करें कि कोई मराद देती है, तो उनको इम्पोर्ट में इजाज़त देनी पड़ेगी, उनको एक्सपोर्ट में रिबेट देना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी हमारे पंजाबी में कहते हैं खजल-खुआरी है उसमें। डॉलर के रिज़र्व्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब आईटी की इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपने किसी को क्या रिलैक्सेशन देनी है यार? यही उसको अगर आप कह दें कि जितने पैसे तुम बाहर से कमा के लाओगे वो टैक्स फ्री हैं, तो पाकिस्तान में डॉलर्स का ढेर लग जाए। लेकिन अब क्या कौन बंदा इनको समझाए? इन्होंने तो जो बेचारे छोटे-छोटे अब वो बात चल निकली क्योंकि आईटी सेक्टर की है, जो छोटे-छोटे से फ्रीलांसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो थोड़ा-थोड़ा सा काम करते हैं बेचारे, उनका पैसा बाहर से आते हैं उसके ऊपर उसमें से भी काट लेते हैं। डॉलर की प्राइस होती कुछ और है, उनको कुछ और देते हैं। तो ये 2 नंबरियाँ छोड़ेंगे तो काम आगे चलेगा ना। ख़ैर ये मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि इनको रोते-धोते हुए आईटी सेक्टर को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो अगर आईटी सेक्टर में किसी कंपनी के ऊपर आपकी नज़र है, तो ज़रा उसको रिकैलकुलेट कर लें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल के हवाले से एक बात तो हमने आपको कर दी अपना वो स्क्रीनशॉट ये वाला दिखाकर हाँ, स्क्रीनशॉट जो था वो हमने आपको दिखा दिया कि हमारा ये ख़्याल था कि वक़्ती तौर पर ये जो रेज़िस्टेंस है मार्केट की, वो 42,100 बनती है और यहाँ पर जो है वो एग्ज़िट लेना चाहिए। तो हमने तो ले लिया, गलत ले लिया, सही ले लिया, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक़्त बताएगा। इस वक़्त जो मार्केट है, वो चूँकि एक बड़ा अच्छा जो है वो डब्ल्यू बनाने के मूड में है। लेकिन मैंने गुज़िश्ता दिनों जो था वो वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि चूँकि ये जो डब्ल्यू का ये जो दूसरा डाउन ट्रेंड था जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है, वो चूँकि प्रीवियस को तोड़कर वहाँ से निकला है, तो देन इसमें थोड़ी-सी जो है वो कमज़ोरी नज़र आती है। तो इसको ये रेज़िस्टेंस जो है, इसको ब्रेक करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने डिसीज़न जो था वो आज लिया। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जिसकी तरफ हमें इशारा करना चाहिए और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, वो मार्केट के अंदर ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रेंथ जो है, वो बरकरार रह सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर तवातर के साथ ये बनने वाली 3 कैंडल्स, गो कि आज की कैंडल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, बाइंग मौजूद है, लोगों की होल्डिंग मौजूद है, जो कि पॉज़िटिविटी को ज़ाहिर करती है। देखिए, यहाँ पर हम वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें जो करते हैं, वो होती हैं ओवरऑल। मसलन अब मैंने कैंडल को डिस्कस किया, इसको अभी मैंने एक जनरल सा व्यू दिया है। पीपीएल के हवाले से बात की कि हमने पोज़ीशंस काट दी, एक जनरल व्यू था। ओजीडीसीएल के हवाले से बात की। यहाँ 2 दिन कल जो था वो हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर का ज़िक्र किया था। उससे पहले हमने पीएसओ का ज़िक्र किया था। या कोई और बात का ज़िक्र हम कर देते हैं, किसी बैंक के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक जनरल नॉलेज के लिए होती हैं, एक ओवरव्यू के लिए होती हैं। आपने जब भी अपना पैसा मार्केट में लगाना है, खुदारा कोई भी वीडियो, मेरी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो हो, उसमें वो आपको ज़ोर लगा दे कि जी ये देखें जी ये हो गया, वो हो गया। आपका पैसा है, सोच समझ कर इस्तेमाल किया करें और आजकल की जो मार्केट है इसमें बगैर स्टॉप लॉस के एंट्री मत लीजिएगा। ये बहरहाल मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ वो क्या कहते हैं खुले अंदाज़ में कि जो भी पोज़ीशन है आपके पास उसको स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। क्योंकि किसी भी वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो बदल सकती है। जिस तरह आईएमएफ का कोई पता नहीं सुबह कुछ और शाम को कुछ कह रहा है। तो लिहाज़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई पड़ी है मार्केट। बजट के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं। फूड सेक्टर के ऊपर ख़ास तौर पर अब ये भी मेरी बात ज़हन में आ गई, वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, कि फूड सेक्टर के ऊपर इस वक़्त जो पैकेजिंग है, अब जितना भी पाकिस्तान का ये जो फूड सेक्टर है, जो हमारा स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, यार ये सारा का सारा पैक्ड फूड बनाते हैं ना, तो पैक्ड फूड जो है उसके ऊपर टैक्स लगने लगे हैं। ख़ास तौर पर जो बात हो रही है वो दूध के ऊपर 18% मेरा ख़्याल है शायद जो है उसको उसको उसकी बात हो रही है, उससे ज़्यादा की भी बात हो रही है। तो फौजी फूड है, वो भी दूध-शूध बनाते हैं, प्रीमा वाले दूध बनाते हैं। जो बाकी हैं, वो भी खाने-पीने की चीज़ें पैक करके बेचते हैं। तो पैकेजिंग जो फूड है, उसके ऊपर टैक्स लगने लगा है।
तो फूड सेक्टर तो उड़ गया। तो बात करने का मतलब ये है कि हालात बड़े पेचीदा से हैं। हमें जो खबरें बाज़-औक़ात इसकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चलें ख़ैर कोई बात नहीं। बाज़-औक़ात जो न्यूज़पेपर के अंदर खबरें या ट्विटर के ऊपर खबरें या मुख़्तलिफ़ किस्म के जो पीएसएक्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जो खबरें आती हैं, वो बाज़-औक़ात फ़रमाइशी भी होती हैं। ये भी नज़र में रखा करें कि इतना कौन-सा हमारा सका है यार जिसके हाथ वो खबर लग जाए कि जी हुकूमत ये करने जा रही है और वो ग्रुप में दे दे और वो भी फ्री ग्रुप में। चलें हम तो जो है वो पेड ग्रुप है ना, तो हमारी तो समझ लगती है किसी को कुछ बताएँगे, कोई लालच है। तो इतने वली अल्लाह तो ख़ैर मैं मुझे नहीं नज़र आते कहीं भी। तो ये मैं सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी खबरें फ़रमाइशी होती हैं कि जी हुकूमत ये करने जा रही है जी, गुडविल जनरेट करने के लिए या उनका कोई भी मकसद हो सकता है। तो खबरों के ऊपर जाने से पहले उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करें और फिर जाके कहीं आप उसका डिसीज़न लिया करें। फूड के हवाले से तो बहरहाल जो मैंने 2-3 जगहों से चेक किया है, फिर मैंने आज इसमें वीडियो में ज़िक्र किया है कि फूड का सेक्टर जो है, वो तो उड़ने लगा है और उनके ऊपर लगने लगे हैं टैक्सेस। तो ज़ाहिर-सी बात है जब प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगेगा, तो कंपनीज़ के जो प्रॉफ़िट हैं वो नीचे जाएँगे। सो डिसीज़न इज़ योर्स। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने बात कर दी, आप सुबह अपने फूड के शेयर्स के जो है वो काट दें पोज़ीशंस, नहीं। आप उसको एनालाइज़ कीजिए, शेयर कहाँ पर खड़ा है, सपोर्ट क्या है, रेज़िस्टेंस क्या है, कहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। आगे अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।